ओम श्री सद्गुरुवे नमः। गुरुवंदना भगवान। ओम नमो ब्रह्मदिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महादभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरु ब्रह्म नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आज आनंद रस रत्नाकर में जो सत्संग का विषय है भगवान, उसका नाम है सुविरूढ़ मूलम। भगवान स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज इसमें 15वें अध्याय के तीसरे मंत्र का निरूपण कर रहे हैं। भगवान मंत्र है, न रूपम अस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न च अर्दिनं च संप्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराणी। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि जैसा यह संसार देखने में आता है कि यह प्यारा है, यह सुख है, यह रसीला है, यह मज़ेदार है, विचार करके देखोगे तो यह सुनहला पानी ऊपर है, नीचे पीतल ही पीतल है। यह चाम की पुड़िया के भीतर बड़ी गंदी गंदी चीज़ें रखी हुई हैं। समय इसका निश्चित नहीं है। बच्चे को देखो तो जवान हो गया, जवान को देखो तो बूढ़ा हो गया, और बूढ़े को देखो तो मर गया। विचार करके देखो तो जैसा संसार देखने में आता है ऐसा नहीं है, और यह क्षण क्षण में छीज रहा है। कहो कि इसका अंत होगा, कहीं ब्रह्म में लीन होगा। नान्तो न च अर्दिनम च संप्रतिष्ठा। अरे बाबा, यह तुच्छ संसार ब्रह्म में लीन नहीं होगा। बंध्या पुत्र मरकर किस में लीन होगा? मृग तृष्णा जो मृग मरीचिका है, इसका जल मरुस्थल में लीन होगा क्या? यह जो नीलिमा दिखाई देती है आकाश में, क्या यह कभी आकाश में लीन होगी क्या? सो यह संसार कहीं लीन होने वाला भी नहीं है, कहीं से निकला भी नहीं है। अच्छा, बंध्या पुत्र के बाप का नाम बताओ। न च संप्रतिष्ठा, यह अपने अधिष्ठान में अध्यस्त है, अधिष्ठान में इसकी कोई सत्ता ही नहीं है। अर्थे ह्य विद्यमाने अपि संसृतिर्न निवर्तते, पर न होने पर भी यह संसार निवृत्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? कह रहे हैं स्वामी जी कि यह संसार तो कहीं है वह नहीं, लेकिन न होने के बावजूद भी यह संसार निवृत्त नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? तो बताते हैं कि सुविरूढ़ मूलम, कि जब देखो तब हम इसी संसार का ही ध्यान करते रहते हैं। यह जो ध्यान का भूत है माने दुनिया का ध्यान करते करते यह दुनिया सच्ची बन करके हमारे सामने आ खड़ी हुई है। वासनाएं इसका मूल है। जब सोचने लगोगे कि इसके बिना हम मर जाएंगे तो सचमुच में मर जाओगे, और सोचोगे कि इसके बिना हम दुखी हो जाएंगे तो सचमुच में दुखी हो जाओगे, और सोचोगे कि यह कुछ भी नहीं है, इसमें क्या रखा है, तो सचमुच में यह कुछ भी नहीं है। वस्तुतः यह दीनता, यह हीनता, मलिनता जो है वह अपने अंदर मानी हुई, मंजूर की हुई है। इसको स्वीकृत दे करके हमने अपने अंदर हीनता बुलाई है। हम तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि तो नारायण यह जो कल्प वृक्ष रूप परमात्मा में संसार की कल्पना करके मानी मानी बंधन में आयो, मान मान करके मनुष्य बंधन में आया है। अपनी मान्यता, अपनी वासना, अपने कर्म संस्कार जो हैं वो बड़े मजबूत हो गए हैं, और उनको काटने का मात्र केवल एक ही उपाय है जो कि कबीरदास जी ने की। क्या कबीरदास जी ने किया कि दास कबीर जतन से ओढ़ी
और ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। तो भगवान, यह जो संसार है, यह जो है इसका कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह जो संसार हमको निवृत्त होता हुआ नहीं दिखाई देता, इसका कारण यही है हमारी वासनाएं। क्योंकि जो हमारी वासनाएं हैं, कर्म संस्कार हैं, हमने उसी का ध्यान कर के अपनी जो इस संसार के प्रति आसक्ति बना ली है। अब इस संसार को काटने का एकमात्र मार्ग जो बता रहे हैं स्वामी जी, वह यही है कि इसको, जैसे कबीरदास जी ने कहा कि दास कबीर जतन से ओढ़ी और ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। इसको जैसा है सहज रूप से परमात्मा का स्मरण करते हुए, अपने स्वरूप का ध्यान करते हुए, जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, अपने आत्म स्वरूप को पहचान लिया, उसके लिए यह संसार कहीं दिखाई नहीं देता। प्रणाम भगवान।